कहते हैं कि देवी माँ अनंत शक्ति सती ही अपने असीम प्रवाह को कश्मीर की भूमि का रूप देकर अवतरित हुई। इसी वितस्ता नदी के तट पर अनेक युगों में अनेक शक्ति रूपा स्त्रियों ने जन्म लिया है। इसी शक्ति रूपा नदी का पहला पड़ाव है माता लल्लेश्वरी। अच्छु सारी खुद बोड़ नाव ललतेत तमिस बोड़ मा कह नाव कशरन मज बल्कि कशर मज क्या हेको वन सह दुनिया मज यूत बोड़ नाव सह अवकिन याद गोड़ अवकिन याद क्या तम सन वाक मे गगन से भूतल से छुक जन पवन तुरा। माता लल्लेश्वरी का ये एक ऐसा वाक है जो पृथ्वी पर रहकर कहीं भी गाया जाए तो हर चीज शिवमय हो जाती है। आनन टाक्यन पूंजन शमान जू छुम ब्रह्मा गर गथा सारे खुद ज्यादा यो कोट करान क्या यह प्रत कंसे बासान यह तमिस डेस्टिनी सत कुन नत कुन रंगे रला गोरन वनम कुनै वाचुन नेबर दोपनम अंदर आचुन फीमेल लालिगो वाक तो वाचुन तवे होत में नगै नाचुन अमिक मतलब छु यम साथ यम जन शरीरस मज काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार मात्सर्य प्रेम द्वैत भाव वगैरह यम साथ दूर करो अमि साथ प्योर आत्म गसन वन नंग गसन। 11 बरस की थी तो पामपोर के सोम भट्ट से विवाह हुआ। सास तो ऐसी थी कि लल्लेश्वरी जो भी करे उसमें कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेती थी। ये सूत काता है या रस्सी बांधी है? इस रस्सी से क्या मैं गाय बांधूं? माँ ने तो कुछ सिखाया है नहीं और बाप ने मेरे मत्थे मर दिया इस राजरानी को। और इस बेहद महीन सूत को भी सास ने तालाब में फेंक दिया। कहते हैं उस महीन सूत के इर्द गिर्द नदुर यानी कमल नाल उगाए। माता लल्लेद की यह चेतना एक नदी के रूप में प्रवाहित होते हुए हमें जिस पड़ाव तक ले जाती है उस पड़ाव का नाम है माता भागभरी। यही वो स्थान है जहां 1616 ईस्वी में सिखों के छठे गुरु श्री हरगोविंद जी महाराज माता भागभरी के आह्वान पर आए थे। समय गुजरता गया, उम्र ढलती गई, आंखों की रोशनी भी चली गई, लेकिन भीतर ही भीतर वो आध्यात्मिक रिश्ता बना रहा। यही वह स्थान है जहाँ श्री गुरु हरगोविंद जी महाराज ने अपने तीर के स्पर्श से धरती से जल प्रकट किया था। उसी पवित्र जल के छींटें माता भागभरी की आंखों पर देकर गुरु महाराज ने उन्हें ज्योति प्रदान की थी। ये वही स्थान है जहाँ माता भागभरी श्री गुरु हरगोविंद जी महाराज की गोद में गिरी थीं और जैसा कि गुरु महाराज ने वादा किया था, उन्होंने माता भागभरी का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया। यह आध्यात्मिक वितस्ता हमें अब जिस विभूति तक लेकर आती है उसका नाम है माता रूप भवानी। ये कश्मीर की इष्ट देवी मां शारिका का तीर्थ स्थल है जो श्रीनगर कश्मीर की पहाड़ी हारी पर्वत पर स्थित है। पंडित माधवजू धर बरसों तक रोज घंटों मां शारिका के चरणों में बैठकर उन्हीं के ध्यान में मग्न रहा करते थे। उनकी साधना से प्रसन्न होकर मां शारिका ने साक्षात दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। माता रूप भवानी के साधना स्थल मणिगाम में इस मंदिर की स्थापना 1625 ईस्वी में हुई थी। माता रूप भवानी ने 10-12 बरस तक यहाँ तपस्या की थी। इस महात्मा स्त्री का नाम है माता बगड़ज।
वह उन सभी आत्माओं को पवित्र करती थी जिन्होंने भोग विलास को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था, जिसे उस समय के महानतम संत जीवन शाह परमात्मा से जुड़ा हुआ मानते थे। जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो पूरा इलाका उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। जीवन साहब 16 साल के काग आसन से उठकर चिल्लाया, बगड़ जी के लिए भगवान ने खुद विमान भेजा है। माता रिस्डेद 1880 ईस्वी में इस संसार में आईं। प्यार के ये गीत जो माता रिस्डेद के वाकों में मिलते हैं, उन्हें उनकी बहू धनवती ने उसी समय कागज पर लिखा था जब वे माता रिस्डेद के मुंह से निकले थे। हरे कृष्ण हैरान रह गए। उनकी पत्नी के हाथों लिखे उनकी मां के लगभग 400 वाक उनके सामने थे। सास बहू के ऐसे रूहानी रिश्ते की मिसाल मिलना मुश्किल है। शक्ति के प्रवाह की यह नदी हमें इतिहास के उस बिंदु पर लेकर आती है जहां माता शारिका देवी का जन्म होता है। 13 वर्ष की आयु में उन्होंने ईश्वर स्वरूप स्वामी लक्ष्मण जी से अनुरोध किया कि वे उनका मार्गदर्शन करें। Swami Lakshmanju, my guru, and Deviji and Prabhuji. I didn't go to any other temple, or that was my main focus, my main pilgrimage, who are quoted by Abhinavagupta with great reverence and great respect. तो हम तो उनको अपने एक रिश्तेदारी के हिसाब से ही खेलते रहते थे, बातें करते थे। That she was the Devi in human form. So she was Sharika Devi. ईश्वर कश्मीर में रह रही विमर्शी कौल एक ऐसी लड़की है जो इस परंपरा के आवेग और शक्ति को अभिव्यक्ति देने में समर्थ है। Kashmir Shaivism is not a religion that you have to fight for. It's a great tradition. It's a practical system of attaining supreme God consciousness through self-realization. Kashmir Shaivism is unification of Shiva and Shakti. यह परंपरा मानवता की वह बहती हुई वितस्ता नदी है जिसके जल से सभी जन्मों के पाप धुल जाते हैं।